नमस्कार। समीक्षा अधिकारी 2023 की परीक्षा 11 फरवरी को निर्धारित हो गई है। ऐसे में हमारे सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि इतने बड़े वास्ट सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करेंगे। उसके लिए मेरा जहाँ तक मानना है कि जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें कुछ कोर एरियाज़ हैं जिनको हमें पहले कवर कर लेना चाहिए। ठीक है, उस कोर एरियाज़ में सबसे पहले हम हिस्ट्री पर बात करेंगे और हिस्ट्री में भी सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास पर बात करेंगे। और प्राचीन इतिहास में करीब 14 टॉपिक हमने निकाल के रखे हैं जो सर्वप्रथम आपको तैयार कर लेने चाहिए परीक्षा के पहले। ठीक है, उसके बाद आपको जो पढ़ना है आप वो पढ़िए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहला टॉपिक देखिए, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। जितनी भी साहित्यिक रचनाएं प्राचीन इतिहास में हैं वो आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके उत्खननकर्ता। सीधे सीधे मिलाने को आ जाता है, डेट के साथ भी पूछ लेता है, कभी कभी विदाउट डेट पूछता है कि इसकी खुदाई करता कौन थे, इसके उत्खननकर्ता कौन थे, कहाँ स्थल है, ठीक है, क्या मिला है वहाँ से। उसके बाद प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक, चाहे वो शंकराचार्य का हो चाहे रामानुजाचार्य का हो। ठीक है, तो दर्शन और प्रवर्तक इंपॉर्टेंट हैं, हर साल एक क्वेश्चन होता है। 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे आता है मिलाने के लिए। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर, प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म में दर्शन, बुद्ध के बारे में, और बौद्ध धर्म की जो है बौद्ध संगीतियाँ, उनके अध्यक्ष कहाँ हुआ, कब हुआ, डेट के साथ। ठीक है, फिर प्रमुख संप्रदाय आ जाते हैं। अशोक और अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए और उन शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु। इसी में एक टॉपिक अभिलेख भी जुड़ जाता है, यहाँ नोट कर लीजिए, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख भी एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण अभिलेखों पर भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। मौर्यकालीन जो कर हैं और मौर्यकालीन मुद्राएं, गुप्तकालीन रचनाएं। ठीक है, संगम काल से साहित्य, संगम और राजवंश। संगम काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण साहित्य हैं, 3 संगम हुए, कहाँ हुए, इनके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कब हुए, और कुछ राजाओं के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो है। इसी में शास्त्रीय नृत्य भी जुड़ जाता है आकर के आपका जो है। प्रमुख मंदिर, नागर शैली के, द्रविड़ शैली के, बेसर शैली के, तीनों शैली के मंदिर। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो चाहे दक्षिण भारत के मंदिर हो, कहाँ हैं और किस शैली में बने हुए हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है प्रमुख संवत। तो अलग अलग संवत चलाए गए, उनके बारे में जो है। ठीक है, तो करीब 14 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप जो कुछ पढ़ें वो आपकी इच्छा है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, प्राचीन इतिहास में 14 टॉपिक हो गए। इसी तरह से कल मध्यकालीन में हम लोग बात करेंगे और फिर मॉडर्न इंडिया पे बात करेंगे, फिर पॉलिटी पे, फिर ज्योग्राफी पे। ठीक है, सारे सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे।